हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मतलब अगर पिछले आप 10 साल के ट्रैक की बात करो तो उसमें जो सवाल लगभग रिपीट हो रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अगर हम क्वेश्चंस या टॉपिक्स की बात करें तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। और 2021 के बोर्ड एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पार्ट तो है नहीं तो वो हेरिडिटी हो गया, ठीक है। तो अब कौन से सवाल हैं जो आपको पहले करने चाहिए प्रैक्टिस व्हेनेवर यू आर डूइंग रिविजन्स, तो आपको ये सवाल पहले देख लेने कि भाई आपको आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको इसके आंसर्स में दिक्कत हो रही है तो भाई यू हैव वेरियस सोर्सेज, हमने फुल चैप्टर के वीडियोस बना दिए हैं तो आप वहाँ से भी उतार ले सकते हो, है ना। सो यस, एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपके काम आती रहती हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी कि भाई कौन से अगर मैं चैप्टर वाइज मैं आपको 10 सवाल दिखा दूंगा जो आपको ज़रूर से देखने और प्रैक्टिस करने चाहिए। सबसे पहला है गिव द फंक्शंस ऑफ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितने भी हमने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा हुआ है ना, इसको आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाँ डाइजेशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। या फिर लिस्ट ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गिव देयर फंक्शन, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और क्या है लाइपेज हो गया, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, तो उनका बेसिकली फंक्शन बताना है ना। यही पूछ सकते हैं कहाँ से रिलीज हो सकता है, तो बेसिकली उनके बारे में जान के रखो। इसके बाद है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस इक्वेशन एंड ऑल्सो गिव 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना। 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कि भाई पूरा जो प्रोसेस है जिसमें CO2 H2O आपस में, है ना, CO2 और H2O यूज होके और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट बेसिकली यूज करके इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके और C6H12O6 बनाता है द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। और उसके जो बेसिक 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप उसको जरूर से देखना है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बेसिकली वो जो 3 वेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन है ना, जिसमें आपको यीस्ट वाला और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और जो हमारे मसल सेल्स के अंदर, है ना, वो कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है सेलुलर लेवल पे, तो वो चीज़ का जो फ्लो चार्ट है वो एक बार अच्छे से देख के रखना। और डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक उसी में से निकल के आता है। यीस्ट वाला अगर आप लेके एक्सप्लेन करोगे तो वो आ गया एनारोबिक में, और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला लोगे तो दैट विल बी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में विद ऑक्सीजन, एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एनारोबिक में कम एनर्जी निकलती है, या ज़्यादा ATP कम ATP। तो आप पॉइंट्स वहाँ पर बना सकते हो अगर वो आ रहा तो। इसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है यानी कि हार्ट का बेसिकली जो वर्किंग है। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो है एक रोलिंग ब्लड का करता है लंग्स के साथ और एक रोलिंग करता है पूरी बॉडी के साथ, है ना। तो एक साइकिल उसका लंग्स के साथ कंप्लीट होता है, दूसरा साइकिल बॉडी के हर सेल के साथ में। सो दैट इज बेसिकली उसका पूरा आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से ब्लड एंटर करता है इम्प्योर फॉर्म में और फिर कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है, वो सारे प्रोसेस आपको बताना है। एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है, व्हाट आर नेफ्रॉन्स, व्हाई आर नेफ्रॉन्स कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूनिट्स। किडनी का फंक्शन क्या है भाई, तो ब्लड में से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देना। एंड फंक्शन व्हाई दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूनिट, क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही तो होता है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, राइट, बहुत छोटे लेवल पे, इसलिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाई डू एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर। मैं जो रेड और ब्लैक में लिख रहा हूँ बस मैं थोड़ा सा पकड़ने के लिए, समझने के लिए, मैं तो क्या होता है मिस हो जाएगा ना, तो उसके लिए मैंने लिखा है। बाकी ऐसे नहीं कि इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कम, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाई डू एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर, यू नो कि भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन इज नॉट दैट सोल्यूबल, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो पानी में इतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता, तो पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट वैसे कम होती है। तो अगर एक्वाटिक एनिमल को अगर एनर्जी नीड पूरी करनी है तो दे नीड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड फॉर दैट रीजन वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथ करते हैं ताकि पर मिनट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रैप कर पाए। नेक्स्ट इज हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी। कैसे ऑक्सीजन यहाँ से हर एक सेल तक पहुँचता है और कैसे हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक फिर आता है।
सो इसमें उनको पता है ऑक्सीजन का कैरियर कौन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस चला जाता है, बता सकते हो। देन डिफरेंशिएट बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, पता है ना 3 ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटे होते हैं जो वेन और आर्टरी को माइक्रोस्कोपिकली कनेक्ट करते हैं। वेन वो होता है जो हार्ट तक ब्लड लेके आता है ना, टुवर्ड्स हार्ट, और जो हार्ट से ब्लड लेके निकलता है फ्रॉम हार्ट, उसको हम आर्टरी कहते हैं, है ना। और उसमें फिर किसी की थिकनेस ज़्यादा, किसी की कम, किसी में प्रेशर ज़्यादा, किसी में कम, वो आप लिख सकते हो, है ना। इसका भी डिफरेंस हमने पूरा जो लेटेस्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने करा हुआ है, जैसे जो लेटेस्ट सुपर रिविजन वाला चेक कर लेना उसमें। व्हाट इज लिम्फ, गिव इट्स फंक्शन। लिम्फ क्या है, उसका फंक्शन दे दो भाई, है ना। तो लिम्फ जो फ्लूइड हमारी बॉडी में इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है, उसका फंक्शन क्या है वो भी हमने उस वीडियो में कवर करा हुआ है, ठीक है। सुपर रिविजन 2.0 में चेक करना ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले में रूट प्रेशर है जिससे वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली, और ट्रांसलोकेशन इज व्हाट, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। कैसे होता है मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपने अच्छे से मार्क करा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। अगला चैप्टर जो हमको 2021 बोर्ड में है बायोलॉजी का, इट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, जिसमें व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें ऐसे सवाल मैंने दिए ना जो ऐसे डायरेक्ट तरीके से भले ना हो, लेकिन आपको इनका जानकारी जो है ना बहुत ज़रूरी है ना। डबल फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर के अंदर पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट निकलते हैं, एक जाता है फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है विच फॉर्म्स एग्जैक्टली द जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमेट वो कहाँ फ्यूज करता है, वो 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम बोलते हैं सिंगैमी, और जो 2 पोलर न्यूक्लियर और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि 2 जगह पे फ्यूजन हो रही है इसलिए इसको प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगेन ये सारी चीजें जो है सुपर रिवीजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी गई हैं। अगला है व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर थोड़ा पढ़ोगे देखोगे, इट कम्स देयर, है ना। आप आपने अगर वीडियो देख लिया ना तो ये सारे सवाल लगभग जवाब हो जाएंगे, ठीक है। हाउ इज इम्प्लांटेशन एसोसिएटेड टू इट, है ना। यूट्रस का अंदर जो वॉल, जो डिस्क लाइक वॉल क्रिएट होता है दैट इज प्लेसेंटा, और उसके ऊपर ही एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली उसी प्रोसेस को, अटैचमेंट प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेम एनी 2 STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, अब 2 बार लिख दिया है यहाँ पर, कॉज बाय बैक्टीरिया, और दूसरा है बाय वायरस, है ना। तो बैक्टीरियल वाले में क्या है, गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरस वाले में क्या है, HIV एड्स और वाइड्स, ओके। अगला है व्हाट आर द मेन मेथड्स, व्हाट आर 4 मेन मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, गिव एग्जांपल्स और एसोसिएटेड टर्म्स, है ना। कि भाई कॉपर टी, कॉन्डम्स, और जो ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, है ना, ओरल पिल्स, वो सब के बारे में बताने आपको 4 मेथड्स बेसिकली। कौन से हैं, कमेंट करके बताना। व्हाट आर द 4 मेथड्स नेम्ड एज। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। भाई ये ऐसा फ्लूइड सेक्रेट करता है जो स्पर्म को नरिशमेंट भी देता है और उसको इजी फ्लो होने में भी हेल्प करता है। इसके बाद है गिव एनी 2 एडवांटेजेस एंड एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ना मतलब आपको आ सकता है फॉर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस फॉर बर्डिंग, फॉर रीजनरेशन, कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है भाई। ये सब एसेक्सुअल में आता है वैसे, ठीक है, तो थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए आपको। व्हाट इज, अब सेक्सुअल वाला भी आपको आ सकता है, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस तरीके से करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपने 8th में पढ़ा हो भाई, फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नथिंग बट मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स, ये मुझे कमेंट करके बताना, कुछ और नहीं तो कम से कम ये वाला मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ, या फिर कमेंट में चेक करो मैक्सिमम आंसर्स क्या है, अगर आता है तो कमेंट करके बताओ। अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन
तो क्या होता है अगर एक्यूरेट डीएनए कॉपिंग नहीं हुई तो एग्जैक्टली क्या होगा बताना है। याचानंतर मुलान्नो मुलिन्नो क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रोल ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, सबका फंक्शन है ना, वैस डिफरेंस, यूरेटर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सबका वो तो हमने वहां पर बता दिया था ना। तो इसके फंक्शन जो आपको बताने हैं, सेम चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी करके जाओ। एक सवाल मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा जो लगभग मुझे यहाँ करना चाहिए था, वो मैं यहाँ पर नहीं कर पाया, दैट इज द फीमेल हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल हेल्थ, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन से एसोसिएटेड जो सवाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली ये भी आता है ना। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, राइट। तो इसमें बाइनरी फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, दोनों में एग्जांपल दे दो, काम हो जा रहा है। अगला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से तुमको इस साल एवोल्यूशन नहीं है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भाई चिल करो और देखो सवाल क्या है। व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम, बताइए ना भाई। ह्यूमन के अंदर एक्स और वाई टाइप का होता है, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से मेल, एक्स एक्स के कॉम्बिनेशन से फीमेल, है ना। तो वो क्रोमोसोम जो जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन ऑल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल हो या फीमेल। उसमें से 2 क्रोमोसोम, है ना, क्या हो सकता है, या तो एक्स वाई या तो एक्स एक्स। इफ इट इज एक्स एक्स दैट इज अ फीमेल, एक्स वाई तो मेल, है ना। तो वही है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा जो क्रोमोसोम्स है 46 में से 2 सेक्स क्रोमोसोम हुए, बाकी 44 के लिए एक अलग नाम है। क्या है वो, ये भी बताना कमेंट करके, ठीक है, क्या है वो बताओगे। इसके बाद व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, सेम सुपर रिविजन अगर आपने देखा हुआ है 2.0 वाला, सारा चीज हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन acquired trait and inherited trait, आपको एग्जांपल देना। why are traits acquired during lifetime or not in of an individual not inherited, मतलब जो चीज acquire होती है, जो कैरेक्टर्स acquire होते हैं, वो inherit क्यों नहीं हो पाते, वो आपको रीजन देना है। acquired वो, अब मैं बेसिक डिफरेंस बता दूं, inherited मतलब जो हमको फैमिली से मिल रहा है ना, हाइट मिल गई, आई का कलर हो गया, जो भी हमको ऐसे कैरेक्टर जो फैमिली से आ रहा है ट्रांसफर होता हुआ, दैट इज इनहेरिटेड। और जो हमने अपनी जिंदगी में हासिल किया है सीखते हुए, स्टडी हो गया, नॉलेज हो गया, या फिर मसल्स हो गए, म्यूजिक हो गया, तो ये सब क्या है, दे आर अक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो एक्स वाई का जो फ्लो है, राइट। अगला है हाउ इज इक्वल, ये बता दो तुमको सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पता ही होगा, ठीक है। मेल पेरेंट एक्स वाई, फीमेल पेरेंट एक्स एक्स, है ना। तो यहाँ से पहला फ्लो हुआ तो एक्स एक्स, पहला दूसरा फ्लो हुआ तो एक्स एक्स, पहला यहाँ से दूसरा और यहाँ से पहला अगेन एक्स वाई, और यहाँ से दूसरा यहाँ से पहला, तो ये हो गया एक्स वाई। सो देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, ठीक है। 50% चांस होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बेबी होगा कि बाबा होगा, राइट। इसके बाद है हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी, क्योंकि क्या होता है, मतलब 50-50, मतलब पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर आधे आधे कैसे आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से जो स्पर्म आया है और फीमेल पेरेंट से जो ओवम आया है, वो दोनों में 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम होते हैं, विच जब ये फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, तो 23 + 23 विल बिकम 46। ये जो हैप्लॉइड सेल्स है वो डाइप्लॉइड बनेंगे, तब जाके 46 होगा। तो ऑब्वियसली 23 मतलब हाफ ही है ना। इसके बाद क्या है, एक सवाल ऐसा है जो ये जरूर इस टाइप का भी चेक करके जाना ही तुम, ठीक है। और ब्लड ग्रुप वाला भी चेक करना है, ब्लड ग्रुप वाले सवाल नेट पे थोड़ा सर्च मारोगे मिल जाएगा तुमको, वैसे टाइप के भी है, कुछ नहीं इसी तरह के होता है। जैसे सवाल क्या दिया है, ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी, अब ऑब्वियसली डोमिनेंट आ गया, ठीक है, इज ब्रेड विथ व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी, ओके। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन, ऑब्वियसली डोमिनेंट का असर दिखेगा। हमने हाइट के हिसाब से करा हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लेना। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट
फ्लान, अब वो उसी हिसाब से अगर मान लो 3:1 है तो उस हिसाब से परसेंटेज भी निकाल लो कि भाई जो रिसेसिव वाला है वो 25%, बाकी ये 75। मेरे ख्याल से F2 जनरेशन ना, हाँ राइट, 3:1 का होता ना जो फिनोटाइपिक रेशियो है, राइट। इसके बाद स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स इन द F2 जनरेशन। तो इन दोनों का एक्सपेक्टेड रेशियो बताना है। आई गेस इसमें क्या क्या है, 1 क्या था उसमें रेशियो, क्या था याद है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में 1:2:1, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर दिस विल बी 1:2 आई गेस, राइट। चेक करके बताना, मतलब तुम बताना कमेंट करके। अगला है गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस कैसे जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर्स है, इनहेरिट होते हैं, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद है स्टेट 3 लॉज ऑफ मेंडल। सो गाइस 3 लॉज है यहाँ पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट एज इट इज नहीं पूछा जाता वैसे, बट इस बार क्योंकि सिलेबस पर एवोल्यूशन हटा दिया गया है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ये चीज़ पढ़ के रखना। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ वीडियो में, बट जो स्टेटमेंट है आई गेस मैंने वहाँ पर नहीं दिया था, तो स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो अलग से, ठीक है। गूगल से सर्च कर लो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट होगा, बाकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने पूरा बताया हुआ है उस वीडियो में, चेक करना, ठीक है। What do you mean by dominant trait and recessive trait? Dominant and recessive trait का मतलब क्या होता है वो बताना है। And why is DNA copying necessary during reproduction? Reproduction में DNA copying क्यों जरूरी होता है वो बताना है। और इसी के साथ मेरे 30 सवाल तो पूरे हुए, पर आप बताना कि आपका मतलब जेन्युइनली बताना कि इसमें से कितने 30 में से आप लगभग कितने सवाल आपको आ रहे थे, 27, 28, 29 या पूरे के पूरे 30, या फिर 10 भी नहीं आ रहे या 20 से कम आ रहे हैं, जो भी है नंबर आप बताना। एंड जो नहीं आ रहा है उसको कम से कम पहले से प्रैक्टिस पढ़ के रखो, करके रखो। और खासकर इस चैप्टर से आई गेस मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें से कहीं ना कहीं बच्चों का गड़बड़ हुआ होगा। तो जहाँ भी डाउट है आप जो है एक बार वीडियो चेक कर लो, जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़े, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स और प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।